अब की बार गोपियों ने अपने मन में, एक बार व्यक्ति को भोजन करते दांत में अगर कोई पत्थर चुभ जाए, एक कंकड़ आ गया, तो पूरे भोजन के समय में उसके दांत कैसे होते हैं? अजीब। अगर खाते खाते एक कोई कंकड़ का पत्थर टुकड़ा कुछ मुंह में आ गया और दांत ने उसको दबा दिया हो, फिर चाहे मालपुआ हलवा ही क्यों न हो, अब उसका सारा स्वाद बिगड़ गया। और बड़े ही जतन पूर्वक भोजन करता है, बड़े ही होशियारी से भोजन करता है कि नहीं करता है, कहीं दोबारा कहीं कुछ न हो जाए। ऐसे ही गोपियों को भी पहले ही दांत में कंकड़ लग चुका है। भगवान हमारे मन में अभिमान हो गया तो भगवान हमें छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए, ये कंकड़ लग चुका था। अब की बार गोपियों ने अपने हृदय को बड़ा पवित्र बनाया और पुनः भगवान महाराज में प्रवेश होते हैं। आप और हम भी यहाँ पर शरीर से यहाँ है, मन वृंदावन लेके चलते हैं। महाराष्ट्र में केवल भगवान श्याम सुंदर अकेले पुरुष है और सब स्त्री है। ऐसे भी संसार में सभी स्त्री है, पुरुष तो केवल परमात्मा है। पुरुष किसे कहते हैं? पुरुषु शरीरेषु अंतर्यामी रूपेण श्वेतेति इति पुरुषः, जो प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में निवास करता हो उसका नाम पुरुष है। हाथी में भी, चींटी में भी, मनुष्य में भी, पशु पक्षी जीव जंतु जानवरों में भी, जिसके सब जगह निवास है उसका नाम पुरुष है। और वो तो केवल परमात्मा हो सकता है। इसलिए तन यहाँ है, मन भगवान के पास वृंदावन में लेके चलते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे तेरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे तेरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे तेरे रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे तेरे रास रचो है। राधा
गोपियों के साथ में क्या किया, दिव्य महारास की। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मरात्रे उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। भगवान श्री श्याम सुंदर के इच्छानुसार सभी गोपियां भगवान गोपियों के साथ में ब्रह्मरात्रि पर्यंत महारास करते हैं। दिव्य आनंद हुआ। देखो भाई, जब से हम यहाँ बैठे हैं तब से हम प्राय महाराशि सुन रहे हैं। ऐसे भी समय लगभग 1-1.25 घंटा से हम लोग महाराज श्रवण कर रहे हैं। तो भाई, कोई भी काम करने से पहले लोग हिसाब किताब प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। कोई भी बिजनेस चालू करता है ना, तो पहले हिसाब किताब लगा लेता है, मुझे यहाँ प्रॉफिट है, मुझे यहाँ लॉस है, सब देखता है। तो भाई, हम लोग भी 1-1.25 घंटे से महाराज सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ मिलेगा, हमें भी तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर महाराज के फलश्रुति सुखदेव जी ने वर्णन किया। जो महाराज श्रवण करता है या जो महाराज वर्णन करता है, तो उसको क्या मिलेगा? बोले विक्रीडितं ब्रजबदोर्भिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो य अथे शृणु वर्णयेत भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामां यद्रोगमा स्वपहलोत्य चिरेण धीरा। सुखदेव जी कहते हैं विक्रीडितं ब्रजबदोर्भिरिदं च विष्णु। ये महाराज की जो कोई श्रद्धान्वितो श्रद्धा के साथ श्रुणुया अथ वर्णयेत, श्रवण करता है या वर्णन करता है, तो केवल आपके श्रवण करने के लिए नहीं है, वर्णन करने वाले को भी फल मिल रहा है। बोले भक्तिं परां भगवतीं, भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में निष्पायनी भक्ति मिलेगी। हृदय का सारा रोग समाप्त हो जाएगा। कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने 5 अध्याय में महाराज का वर्णन किया है। कामदेव के पास 5 बाण है, मरण, मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, वशीकरण। ये 5 बाण को भगवान ने परास्त किया और 5 अध्याय में महाराज का वर्णन किया। इधर भगवान महाराज कर रहे हैं, उधर देवर्षि नारद जी कंस के दरबार में पहुंचे, मथुरा में, वृंदावन में भगवान महाराज कर रहे हैं और देवर्षि नारद जी कहाँ पहुंचे? कंस के दरबार में, मथुरा में। आइए गुरुदेव, आइए आइए, स्वागत है। आज तो बहुत दिन में आपके दर्शन हो रहे हैं। और हे गुरुदेव, मैं ये नहीं समझ पाया, आज तक मैंने जितने भी असुरों को ब्रजमंडल में भेजा वो कोई भी लौट करके नहीं आया। पूतना को भेजा, तृणावर्त को भेजा, सत्यासुर को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, दावाग्नि को भेजा, न जाने कितने असुरों को मैंने भेजा, परंतु आज तक कोई लौट करके वापस आया ही नहीं। ये कहां चले जाते हैं? ये सब कहां चले जाते हैं? नारद जी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम? ये कृष्ण और बलराम कोई नहीं है, तेरे साथ में छल किया गया है। कृष्ण और बलराम ही वसुदेव और देवकी के पुत्र है। सारा रहस्य देवर्षि नारद जी ने समझा दिया। देवकी और वसुदेव को मारने के उद्देश्य से तलवार लेकर के कंस दौड़ पड़ा। नारद जी ने कहा, ए कंस, जो से नहीं उससे काम ले। अगर तुमने देवकी वसुदेव को मार भी लिया तो क्या तू सदा के लिए निर्भय हो गया? तेरा भय तो वृंदावन में पड़ा है, काल, कृष्ण और बलराम। तुमने यदि देवकी वसुदेव को मार दिया
तो कृष्ण बलराम तो अभी छोटे हैं, वो विदेश भगे चले जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो लौट करके वो बड़े होते होते तू बूढ़ा हो जाएगा, फिर तेरे को छोड़ेंगे नहीं वो। एक काम कर, किसी भी तरह से जुक्ति मुक्ति से कृष्ण बलराम को मथुरा गया, और कृष्ण बलराम अकेले दो ही होंगे, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, बस मार देना। हाँ गुरुदेव, ये तो आपने बहुत सुंदर उपाय बताया। तुरंत दोबारा देवकी और वसुदेव को जेल में पटक दिया। रातों रात अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी कंस के महामंत्री हैं। अक्रूरो पिचतां रात्रि मधुपुरे महामते उस्सित्वार्थमास्थाय प्रयो गोकुलम। अक्रूर जी महाराज को बुलाया और कहा कि सुनो, गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरं वाचः। हाथ से कंस ने अक्रूर जी को पकड़ा और सिंहासन में रखा। हे भगवान, आज तक कभी सिंहासन में एक साथ में कंस ने किसी को बिठाया नहीं। क्यों जी? कोई राष्ट्रपति भला कोई हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन में दूसरे को बिठाएगा क्या? कोई साधारण व्यक्ति को? या तो कोई राष्ट्रपति हो किसी देश का है, राष्ट्रपति अपने प्रजा में से किसी को पकड़ करके उस स्थान में संभव है क्या कोई बिठा दे? संभव नहीं है ना। कंस ने हाथ पकड़ करके अक्रूर को सिंहासन में रखा। देखो जी, न बन नीच की अति दुखदाई। नीच बंदा अगर नम्रता दिखाए तो समझ लो उसमें भी कष्ट ही छुपा हुआ है। कंस ने जब इतना सम्मान किया तो अक्रूर जी का धड़कन तेज हो गया। अक्रूर जी ने पूछा, क्या कर रहे हो, ये इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? लगता है आज कुछ मामला गड़बड़ है। बोले कुछ नहीं है, आपको वृंदावन जाना है, कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने पूछा, क्या करोगे कृष्ण बलराम को? बोले कि बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोग मिल करके कृष्ण बलराम को मार देंगे। अक्रूर जी ने समझाया, संसार में लोग तो बहुत बड़े बड़े मनोरथ करते हैं, मन की इच्छाओं को प्रकट करते हैं, पर कब किसके मन पूरा हो या न हो ये तो वक्त बताएगा। मनोरथान करो तुच्चै जनो दैवहतानपि युज्यन्ते हर्ष शोकाभ्याम तथा राज्ञां करोमि ते। क्या कह रहा है अक्रूर जी? क्या कह रहे हैं? मनोरथान करो तुच्चै। संसार में लोग बहुत बड़े बड़े मनोरथ करते हैं, परंतु किसके मनोरथ की इच्छा पूरा हो या न हो ये तो समय बताएगा। तुम कृष्ण बलराम को मारोगे या कृष्ण बलराम तुम्हें मारेंगे ये तो समय बताएगा। कंस ने कहा, मेरे टेंशन न लो, मैं जो कह रहा हूँ उसको पालन करो, क्योंकि मैं राजा हूँ और आप महामंत्री हो। महामंत्री को वही करना होता है जो राजा को कहना होता है। आपको जाना है कि नहीं जाना है? अक्रूर जी ने सोचा, अगर मैं कह दूं कि नहीं जाऊंगा तो ये तो बड़ा दुष्ट ही है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये तो मुझे मार देगा। इस दुष्ट के हाथ से मरना, इससे अच्छा तो मैं कृष्ण बलराम को लेने जाऊंगा, तो कम से कम कृष्ण बलदेव जी के तो दर्शन करूंगा। अक्रूर जी जाने के लिए तैयार हुए तो कंस ने कहा, ऐसे नहीं जाओगे, मेरे सोने से युक्त सिंहासन, युक्त सोने से युक्त जो सिंहासन में रथ है, स्वर्णमय रथ है, तुम उस रथ को लेकर के जाओ, ताकि कृष्ण बलराम रथ में बैठने के लिए लालयित हो जाए। अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के आते हैं। मथुरा में यमुना जी के किनारे आज भी विश्राम घाट है। अक्रूर जी ने रात्रि में वहां पर विश्राम किया। अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपुरीय महामती उस्सित्वा रथमास्थाय
प्रेयो नंद गोकुलम अक्रूरोपि च तां रात्रि। अक्रूर जी महाराज वहाँ रथ लेकर के वहां पर विश्राम करते हैं और सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जगे मथुरा से वृंदावन की ओर चले। कंस का जो सोने से युक्त जो रथ है, स्वर्णमय रथ को लेकर के चले। उसमें घोड़ा कैसे लगे हैं? बोले रथे न वायु वेगेन, वायु के वेग को परास्त करने वाले, अति शीघ्र धमन करने वाले, दौड़ने वाले घोड़े लगे हुए हैं। परंतु सुबह को चले और शाम को पहुंचे। लो जी, वृंदावन और मथुरा की दूरी कितनी? 12-15 किलोमीटर। और चले सुबह को और पहुंचे शाम को, जबकि घोड़ा अति शीघ्र धमन करने वाले हैं। 1 घंटे में कम से कम 400 किलोमीटर चलने वाले घोड़े हैं, दौड़ने वाले। तो फिर सुबह को चले, शाम को क्यों पहुंचे? तो सज्जनों, यमुना जी के किनारे कौन सा स्थल है? गुरु गोविंद भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद रोए उसको दर्शन दे दे।